Hello everyone, this is Aditi and I'm working as an executive in IDBI Bank. And this video is entirely going to be about one of the very important question that always comes to our mind. अगर आपका वेटिंग लिस्ट में हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यूल ऑलवेज अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपका वेटिंग लिस्ट में IDBI में हुआ है तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारा कॉल आएगा और हम रिक्रूट 100% होंगे, ठीक है। और बट हमारे पास टाइम है कि हाँ 1 महीने हमको बैंकिंग ही अगर करना है तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्स टू IDBI. दैट्स नॉट द सोल मोटिव जो हमने बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी। तो आपके पास जो वो 1 महीना है वो श्योरिटी है, लिख कर ले लीजिए। 1 महीना है, उसको बहुत प्रिसाइजली और बहुत रिगोरसली यूज़ कीजिए। प्रिपेयर वेल, कुछ नहीं करना है। GK एक सोर्स, मैथ्स क्वांट्स आप जो भी मॉक से लगाते हैं, और मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कीजिए क्यों बिकॉज अगर आपका IDBI का एग्ज़ाम निकला है इट मीन्स यू आर completely ready for any prelims. You are going to clear it. ये जो आने वाले सारे prelims हैं, तो do not shift your focus. Just concentrate on the mains exam. Mains के ही मॉक्स लगाइए, questions maximum solve कीजिए, 5 दिशाओं में दिमाग को मत घुमाइए, बस मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। GK ऑन अ डेली बेसिस कीजिए, उसका कोई मेज़रमेंट मत रखिए, उसको एज मेनी टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम में, दैट वुड बी बेटर। और क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस, जब आप कि ये 24 आवर्स प्रिपरेशन का जो शेड्यूल है ये जब रिप्लेस कर दिया जाएगा एक वर्किंग एस्पिरेंट जब आप बन जाएंगे, तो आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, यू विल नॉट गेट इनफ टाइम, आपको you will not get enough time to prepare, ठीक है, and you will feel stuck. So for evading that situation, start preparing from now on and think, yes, we are going to be recruited, we are going to have a salary. Just what is important is कि हमें प्रिपेयर करते रहना है। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात जिसके लिए ये वीडियो मुझे बनाना था वो ये है कि मैनी स्टूडेंट्स जिनका वेटिंग लिस्ट में हुआ है वो इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि हमारा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आएगा, सेकंड वेटिंग लिस्ट में आएगा, थर्ड वेटिंग लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि बहुत हद तक कॉल्स होंगी, बहुत हद तक लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। टाइम डिफ़र कर सकता है, ज़्यादा कम, तो जिसको जितने देर से बुलाया जा रहा है वो उतनी तैयारी करो। दिस इज़ माई ओनली एडवाइस टू यू ऑल। और देखो, इस पे मैटर नहीं करता है। आई एम टेलिंग यू दिस, फर्स्ट लिस्ट में बुलाया गया हमें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्टिंग उस हिसाब से, यू नो, इट्स काइंड ऑफ, आई डोंट नो, आई वॉज नॉट एबल टू डिकोड इट बिकॉज मुझे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में बुलाया था और थर्ड वेटिंग लिस्ट, फोर्थ में भी थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले थे जिनको कहीं कहीं होम पोस्टिंग हो गई, कहीं तो, या फिर कहीं सेकेंड लिस्ट वाले थे जिनको एक अच्छा ब्रांच मिल गया, ठीक है। तो आई डोंट हैव एक्सपर्टीज़ ऑन इट, बट मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जितने भी लोग, इट डोंट थिंक अबाउट इट कि हमारा सेकेंड वेटिंग लिस्ट में होगा तो यही होगा हमारे साथ, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में होगा इसका मतलब ये है। दिस इज़ नॉट डिकोडेबल, ठीक है। इफ़ दैट इज़ अ वर्ड, डिकोडेबल इज़ अ वर्ड इफ़, तो वो डिकोड नहीं कर सकते हैं आप। यू जस्ट वेट फॉर योर चांस, आपको बुलाया जाए, आप ब्रांच जाइए, आप रहिए, फिर आपको पता चल, तब विद टाइम आपको पता चलेगा कि ओके वी हैव गॉट दिस, ऐसा कुछ, यू नो। ऐसा था कि मेरे होम सिटी में मुझे पोस्टिंग नहीं मिली और मेरे बाद जो गए उनको ऑफ़र हुआ होम सिटी। तो आई रियली डोंट थिंक कि ये कोई पैनिक का विषय है कि हमारा फर्स्ट में होगा तो हमको ये होगा, इस कोई सेट पैटर्न नहीं है इसका। होप फॉर द बेस्ट, बी होपफुल,
और सबसे ऊपर प्राइमरी चीज़ जो है वो ये है कि यूज़ दिस टाइम. Once you become a working aspirant, it's very difficult to manage something on a daily basis, because most of the times you will be exhausted, and days will pass and you won't be able to figure out that okay, the 1 month is over, 2 months are over, and you'll feel very stagnant. Okay, so that is my advice to all the waiting list candidates, and just that.